वक्की मौलीम साहब, भिवंडी बकरा कमेटी के सदर, जिनकी रहनुमाई में कमेटी ने हमेशा अमन, इंसाफ और एकता का पैगाम दिया है। वक्की मौलीम साहब वो शख्स हैं जो हर मसले को सलीके और समझदारी से हल करते हैं और हर फैसले में लोगों की भलाई को सबसे पहले रखते हैं। उनकी शख्सियत सिर्फ एक सदर की नहीं, बल्कि एक रहबर की है, जो अपने काम और किरदार से पहचान रखते हैं। आज अपना बकरा अड्डा के इस खास पॉडकास्ट में हम बात करेंगे वक्की मौलीम साहब की सोच, उनके जज्बे और उनकी रहनुमाई की, जिसने भिवंडी बकरा कमेटी को एक मिसाल बना दिया है। इंडिया का बेस्ट यूट्यूब चैनल अपना बकरा अड्डा लेकर आया है एक और खास पॉडकास्ट। आज पेश है वक्की मौलीम साहब का दूसरा वीडियो, जो भिवंडी बकरा कमेटी के सदर हैं और अपनी सच्चाई, सादगी और इंसाफ के लिए जाने जाते हैं और सबको यही पैगाम देते हैं, सच बोलो, सच पर चलो और सच्चों का साथ दो। उनकी जिंदगी एक मिसाल है ईमानदारी, खिदमत और रहनुमाई की। पेश है अपना बकरा अड्डा पर एक खास पेशकश। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज मैं आया हूँ भिवंडी और हमारे साथ जानी मानी हस्ती छोटे मियाँ गुड फार्म जनाब वक्की साहब, जो भिवंडी बकरा कमेटी के सदर साहब है, जो हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सदर साहब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अभी हाल ही में आप हॉस्पिटल में थे और मुझे मौका नहीं मिल पाया, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी जी। तो अभी आपकी तबीयत कैसी है सदर साहब? तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है माशाल्लाह इश्तियाक भाई जी। मैं अक्सर ये चीज़ों के ऊपर बात करता हूँ तो लोगों को ऐसा लगता है कि सदर साहब थोड़ा स्ट्रिक्टली बात करते हैं। जी। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, काम करो तो सच्चाई से करो, जी। क्योंकि इंसान का कुछ भरोसा नहीं है। आदमी बात क्या करता है, आदमी के साथ कल क्या होने वाला है, उसकी गारंटी नहीं है। जी। तो तुम 8 दिन बाद का बोलते हो कि मैं 8 दिन बाद ये माल लाऊंगा, ये बेच दूंगा, कोई कुछ नहीं बोल सकता। अल्लाह ने किसके मुकद्दर का क्या लिखा है, जी। कोई कुछ नहीं बोल सकता इसको, खाली आदमी बात ही कर सकता है बस। जी। ऊपर वाला कब किसको कहाँ पटक दे कुछ समझ में नहीं आता। ये तो मेरे साथ समझो, ये बहुत समझो व्यूअर्सों की दुआ है, जो बकरा इंडस्ट्री की बहुत दुआ है मेरे साथ, मेरी माँ की दुआ है, मेरे बीवी बच्चों की। तो आज समझो मैं हालत में आज अल्लाह के करम से सुकून से बैठा हूँ और इतने मुसीबत से पार होके निकला हूँ। जी। दुआएं बहुत ज़रूरी है। सदर साहब का हर वक्त यही कहना रहता है लोगों को कि काम सही करो और सच्चाई के साथ करो। सच्चाई के साथ। और ये जो चीज़ें इनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने देखा हूँ कि काम आई अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ सदर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि सच्चाई बहुत ज़रूरी है और सदर साहब ने एकदम स्ट्रिक्टली कहा है, जो झूठा रहेगा उसके साथ मैं नहीं हूँ, नहीं, जो सच्चा है वो मेरे पास आए। तो सदर साहब अब आपसे शुरुआत करते हैं कि छोटे मियाँ गुड फार्म जी अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई यानी अनजाना नहीं है, हर कोई पूरे इंडिया में पहचानता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। छोटे मियाँ गुड फार्म। तो तैयारियाँ शुरू है 2026 की। अल्लाह ने चाहा तो रमज़ान में अपन तैयारी भी बताएंगे, अल्लाह हयाती तंदुरुस्ती दे जी। तो इंशाअल्लाह ताला ये साल की तैयारी भी बताएंगे। तो मेंढे भी है, बकरे भी मेंढे भी है, बकरे भी है माशाल्लाह। जो अपना पुराना सेटअप है पूरी पलाई चालू हमजा कर रहा है जो जी। और इंशाअल्लाह ताला लगभग ऑलमोस्ट सारे यूट्यूबर्स के बीच में अपन शो करेंगे इस चीज़ को, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा जिसमें आप भी मौजूद रहोगे। इंशाअल्लाह। सारे यूट्यूबर्स को इनवाइट करेंगे अपन और अच्छा बड़ा शो करके बकरे सब शो करेंगे। फार्म इंडस्ट्री में आपके नज़र में बेस्ट नेचर का बंदा कौन है? ऐसा ओवरऑल तो देखो सारे लोग अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अपने से तो सब अच्छे माशाल्लाह कि अपन सबसे अच्छे। जी। ऐसे अगर नाम लेने की बात आएगी तो मैं नाम लूँगा, पहला नाम प्रेफर करूँगा ARM गुड फार्म रहमान मिस्त्री। बाकी तो सारे अच्छे, मेरे तो सबसे अच्छा अशरफ भाई से बहुत अच्छा है जी। दानिश से अच्छा है, इरफान से अच्छा है, सबसे अच्छा है जी। इमरान भाई से अच्छा है JD। मेरा तो अल्लाह के करम से पूरे इंडिया में सबसे अच्छा है कि मैं अच्छा। अभी आसिम भाई के साथ भी घूमता हूँ, ऑलमोस्ट पूरा इंडिया घूमता हूँ। जी। मेरा हर किसी से अच्छा है। वो लोगों को मालूम पड़ा कि सदर साहब की तबीयत ख़राब है जी। तो लोग जल्दी चाहते थे कि सदर साहब जल्दी खड़े हो जाए अपनी जगह पे। अल्हम्दुलिल्लाह ये दुआ है सबकी। ये कैसा एक नेक काम करो तो ये चीज़ें काम आती है।
ये मैं मेरी जाती आजमाई हुई बात बता रहा हूँ जी कि लोगों के लिए अच्छा करो तो खुद ब खुद दुआएं भी आती है और लोग भी देखने को मिलने को आते हैं। जी ये आज मैं आज आपसे अच्छा नहीं रहता तो अभी हम आते क्या मेरे को मिलने वो सही से भिवंडी तक। कुछ मेरे में अच्छा ही है तो ही आप आए ना यहाँ तक मिलने के लिए। छोटे मियाँ गोट फार्म जी जिस पे पलाई शुरू हो चुकी है, जी तो अभी हमजा की मेहनत कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह इस तक मेहनत जो है ये मैं बोला ना आपको क्या हयाती तंदुरुस्ती रही तो इंशाल्लाह रमज़ान में अपन पूरी मेहनत बताएंगे जी और अल्लाह ने चाहा तो सारे बकरों की पलाई वेट करके शो करेंगे बिफोर आफ्टर के साथ इंशाल्लाह। तो पलाई क्या चल रही है आपकी? पलाई अपने तो बकरों की मेरे ख्याल से 37 है, मेंढों की 32 या 3500 फ्लैट ले रहा है हमजा। जी पलाई का जिससे बात करना है वो हमजा से करो। ओके अपन ने ऐसा नहीं कि ये साल की बात की, अपन ने पिछले बार भी जो तैयारियां दिए इतने सालों से, ये जो आज जो ब्रांड अल्लाह ने बनाया है तो अपने काम के ऊपर बनाया है। अभी मेरे नए सेटअप पे जाओगे जो इतने बैनर फोटोज़ लगी हमजा के साथ बकरों के साथ, तो सब भाड़े के बकरे नहीं है, जी वो सब अपने तैयार किए हुए बकरे हुए। जितनी फ़ोटोज़ बैनर में फ़ोटोज़ लगे हैं ना बकरों की, ये अपने तैयार किए हुए बकरे हैं, भाड़े पे लाए हुए बकरे नहीं हैं। तो 2026 के लिए कोई स्पेशल बकरा हमजा भाई तैयार कर रहे हैं? एक तो पिछले साल आपने शायद कवर किए थे बकरा बिग डैडी, जी हाँ वही बकरा अभी माशाल्लाह 115 kg पे खड़ा है, माशाल्लाह। कोटा 41-42 की हाइट है माशाल्लाह, और लाजवाब देखने ऐसा बकरा है। बाकी अल्लाह नवाजे उसको इंशाल्लाह रमज़ान में अपन शो करेंगे बकरा। इंशाल्लाह। टारगेट है अपना 120 से 25 किलो पे शो करने का इंशाल्लाह ताला। कोटा है कोटा है इंशाल्लाह। जितने सालों से आप छोटे मियाँ गुड फार्म चला रहे हो तो सदारत भी कर रहे हो माशाल्लाह, जी तो तकलीफ़ें तो बहुत आती होगी, तो कुछ ऐसी तकलीफ़ बताइए जो आपको थोड़ा ज़्यादा लगी हो। देखो तकलीफ़ें आना जाना मेरे को तो अल्लाह के करम से डेली मेरे भी ये पोजीशन है। मेरे को ये सब डॉक्टर ने फ़ोन उठाने भी मना किया है, जी तो भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के काम के लिए खड़ा ही हूँ, कर भी रहा हूँ माशाल्लाह अल्लाह के करम से। तकलीफ़ें ऐसा है क्या, बहुत मेरी बुराई भी हुई, तारीफ़ भी हुई। भाई एक इंसान एक काम अच्छा करेगा तो बुराई होने ही वाली है, उसको आप नकार नहीं सकते। अच्छा करोगे तो ही बुराई होएगी ना, बुरे की थोड़ी बुराई होएगी। कुछ अच्छा करोगे तो ही बुराई होएगी, तो बुराई भी होते गई, तारीफ़ भी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, सब अल्लाह ने हर चीज़ पार किया। इतना अपन ने किसी का बुरा नहीं किया और अपन ने किसी बुरे को साथ में भी नहीं रखे कभी आज तक। जिसको बुरा करने का उसने बुरा ही सोचा, जिनको तारीफ़ करना है वो आज भी तारीफ़ कर रहे हैं और पहले भी करते थे। आप दुआएं लेते रहो लोगों की, सब पार होता है। ट्रेडिंग आप करते हो जी माशाल्लाह, और अच्छी अच्छी क्वालिटी के बकरे कोटा अच्छे मैंने देखा माशाल्लाह। आसिफ भाई के अल्हम्दुलिल्लाह, चैनल पर, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे चैनल पर आपके अच्छे बड़े बड़े हाइट के बकरे आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे, यानी आप ट्रेडिंग करते हो, तो उसमें क्या तकलीफें आती हैं? तकलीफ़ें देखो ट्रेडिंग के मामले में तो कुछ नहीं, अल्लाह जो मुकद्दर की रोज़ी देने वो मिलती है। जी मेरी कुछ नाराज़गी यूट्यूबरों के इससे भी थी, जो थंबनेल कुछ भी डाल देते हो, इससे सस्ता कहीं नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा होलसेलर, अमाका डमाका। जी पब्लिक का रुझान उसी पे ज़्यादा जाता है। जी अब आदमी चूतिया बनता है, उसे बनता है, बाद में भी कान पकड़ के उठक बैठक करता है रास्ते पे इंसान। जी तो ऐसे काम मत करो और ऐसे थंबनेलों पे भी मत जाके बकरे खरीदो। मैं हमेशा बोलता हूँ आओ लाइव देखो और बकरा लो। मैं अक्सर बोलता हूँ बकरा लाइव देख के लो, नहीं लाइव देख रहे हो आप, यहाँ से आउट ऑफ स्टेट बैठे हो तो वज़न का कांटा मंगो, बकरे का दांत की वीडियो मंगो, चलती फिरती वीडियो मंगो, फिर पैसा लगाओ ना। हम यूट्यूबर है जी मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपका वीडियो बनाया तो मैंने आपके 10 बकरे शो किया, तो क्या 10 बकरे एक साथ सेल हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक आध बकरा नहीं भी बिकता है, कभी आधे बिकते आधे नहीं बिकते, तो भी सोल्ड आउट वो सब चीज़ें देखो वो अलग चीज़ है। एक यूट्यूबरों के जो शिकायत थी मैंने आपको एकदम क्लियर बताया कि ये सब लिखना पहले तो बंद करो। जी कि अब ऐसा हो गया कि अब इंडस्ट्री ऐसा भिवंडी बकरा कमेटी हर चीज़ का जवाब देगी। जी ये मैं अकेला नहीं दूंगा, पूरी कमेटी मिल के देगी। मेरे साथ में 25 लोग बैठ के जवाब देंगे ये चीज़ों का। तो दोस्तों ये है वकील मौलवी साहब माशाल्लाह। सच्चाई अगर किसी के ज़बान पे है तो हमारे सदर साहब के ज़बान पे एकदम सामने आपके नज़र आ रहा है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह। छुपाने की बात नहीं है। आज जो मैं इनसे जुड़ा हूँ, सदर साहब के पास मैं आता हूँ, सदर साहब मुझे मौका देते हैं आगे बढ़ने का, क्यों जुड़ा हूँ? अब ये सच्चाई सदर साहब की जो है आप देख सकते हो माशाल्लाह। इनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत दे, आमीन आमीन। और इनको ऐसा ही जिस तरीके से ये एकदम सच्ची दिल से जो बोलते हैं और सच बोलते हैं,
ऐसे ही ज़िंदगी भर कायम रखें। इंशाल्लाह। इश्तियाक भाई, मैं हमेशा सारे यूट्यूबर्स को लेके चला हूँ। जी मेरे फार्म पे कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं है जिसको शूट के लिए परमिशन नहीं है। जी हर आदमी वेलकम है, जो नहीं आया गर्दी कम है। जी लोगों ने मेरे वीडियोस में कैसे कैसे कमेंट्स भी किए कि इससे नहीं बना है, वीडियो पे माल नहीं बिका तो उससे बना है, मतलब कुछ नहीं, सब मुकद्दर का बिकता है। उसके बाद भी आज भी मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे इधर छोटे से छोटा यूट्यूबर, बड़े से बड़ा यूट्यूबर, ऑल यूट्यूबर्स आर वेलकम। मेरे से जो हेल्प होगी मैं पूरी ज़िंदगी जब तक जिंदा हूँ करूँगा। आमीन। और इस यूट्यूबर हो या इंस्टाग्राम वाला हो, जो भी हो। जी और ये मैं नहीं करता, ये अल्लाह कराता है। इश्तियाक भाई, बड़े से बड़े प्रोग्राम में मैं आपको देखता हूँ, वीडियो में देखता हूँ, जी। तो मैं तो वहाँ मौजूद नहीं होता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग आपको चाहते हैं। जी बड़े से बड़े लोग के प्रोग्राम में आप चले जाते हो और अल्हम्दुलिल्लाह लोग आपको चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या कहना है? ये तो देखो, ये सबसे एक बड़ी जो प्रोग्रामों में मैं जाता हूँ, ये मेरी जो टीम है पूरी भिवंडी बकरा कमेटी, ये एक आवाज़ पे, एक लब्बैक पे माशाल्लाह सब जमा हो जाता जी है। ये बहुत बड़ी बात है, ये गॉड गिफ्ट है मेरे को। जी ये कोई छीन नहीं सकता मेरे से। ये मेरी जो टीम है ना, ये टीम की वजह से लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। जी जो इतनी मेरी रिस्पेक्ट है, मेरी भिवंडी बकरा कमेटी की वजह से। हाँ, तो इश्तियाक भाई, इसमें जो है ना, ये मेरी टीम की सबसे बड़ी मेहनत है। भिवंडी बकरा कमेटी जो है, जी सबसे बड़ी मजबूती मेरे जो साथी है ये है। बाकी ओवरऑल जो फार्म वालों क्या जो जाता हूँ मैं, तो मैं बहुत सारी हेल्प करता हूँ, तो लोग मेरे को वहाँ रिस्पेक्ट देते हैं। जी ये खाली एक प्रोग्रामों में जाना नहीं, मैं प्रोग्राम लोगों के अरेंज भी किया हूँ माशाल्लाह। 400 आदमी 500 आदमी के फार्मों के प्रोग्राम भी अरेंज किया हूँ मैं, जीना प्रॉफिटेबल, जी यानी सिर्फ हेल्प के हिसाब से। अभी ये अगर आपका कभी रहमान भाई से इंट्रो होगा तो रहमान भाई को कभी ये सवाल पूछना, रहमान भाई का घर का कोई प्रोग्राम रहता है रहमान मिस्त्री का, जी। तो भी मैं भिवंडी से अरेंज करता हूँ। सीख पराठे वगैरह का प्रोग्राम, घर का, जैसा उनकी बच्ची का बर्थडे था अभी बीच में, जी तो अपन वो भी यहाँ से मैनेज करके अरेंज करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बिजनेस नहीं है अपना, खाली एज ए हेल्प करते हैं अपन। वीडियो डी गोट फार्म की जो इतनी बड़ी ओपनिंग हुई थी दानिश भाई की, जी तो ये अपन ने ही अरेंज किए थे पूरा खाना, और पूरी हमारी टीम ने ही खड़े रह के खाना खिलाई थी। माशाअल्लाह। तो अपन लोगों के लिए खड़े हैं तो लोग अपने लिए खड़े हैं। आपका जो दावत है आम थी 2025, मेरे लिए एक यादगार है, भिवंडी बकरा कमेटी का जो आपने रखा था। आप 2 साल से कंटिन्यू आ रहे हो, आपका ये बहुत बहुत लेकिन शुक्रिया। लेकिन जैसा मेरा 1 साल ही आपको कवर कर पाया, लेकिन वो 1 साल जो था मेरे लिए, अभी जो 2025, मैंने देखा आपसे लोगों की जो मोहब्बत है जी। वो वहाँ नजर आ रही थी। जी, ये कुछ नहीं, अच्छा करते जाओ, लोग ऑटोमेटिक आपसे जुड़ते जाएंगे। और व्हाट्सएप पे मैं आपको दुआएं बताऊंगा, जो लोग दुआएं देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी किसी को हेल्प करो, किसका पैसा फंसा है वो चीज़ के लिए हेल्प करो, ये तो गॉड गिफ्ट है। ये तो अल्लाह ने ऐसी एक ताकत दिया है, तो अपन निकलवा के दे देते हैं। नहीं तो कोई इंडिया में पूरे किसी का कोई पैसा निकाल के नहीं दे सकता। ये अल्लाह की तरफ से अपने को एक गॉड गिफ्ट है, तो ये चीज़ें अपन कर लेते हैं। कभी कभी मैं खुद सोचता हूँ कि मैं कैसे कर लिया। जी अभी किसका पैसा अहमदाबाद में फंसा है, आज बंदा कल्याण का है, बंदा भिवंडी का है, अपने एक फ़ोन पे वो निकल जाता है, बहुत बड़ी बात है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। सबसे फास्ट माल बकरों में कौन सा बिकता है? ट्रेडिंग में जी सबसे फास्ट माल जो बिकता है, इश्तियाक भाई मैं सच्चाई बताऊंगा, बुरा कोई मत मानना, झूठ का माल सबसे फास्ट बिकता है। अच्छा, मैं तो समझा कोई नस्ल बताएंगे आप, लेकिन आप तो कोई नस्ल नहीं बिकती, कुछ नहीं, झूठ का माल सबसे फास्ट बिकता है, कोई नस्ल नहीं बिकती। और जहाँ यूट्यूबर ज़्यादा एक्स्ट्रा तारीफ कर रहा है तो समझ लेना वहाँ यूट्यूबर का कुछ ना कुछ फ़ायदा है। ओके। एक तो यूट्यूबर को 2000 के बदले 3000 रुपया मिला है ट्रेडर से, या तो फिर उसका कुछ लेवाल देवाल है, या तो उसका कुछ नफ़ा है, ओके तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तारीफ करेगा माल की। जी और जितनी झूठी तारीफ करेगा उतना फास्ट माल बिकेगा। और जितना तुम माल में झूठ बोलो, अभी मैं एक बकरा दिखाऊं 60 किलो का, बोलूँ 120 किलो, तो फट से आदमी ले लेगा, बकरा आउट ऑफ स्टेट जाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। हम लोग भिवंडी जो बकरा कमेटी ने जो दूरी इख्तियार की है, इसकी वजह यही है। बहुत सारी वजह है क्या, प्लेटफॉर्म 2 जो चल रहे हैं, लोग हमेशा बोलते हैं कि आप लोग एक जगह रह के, तो हम मिलते सब हैं, हम एक दूसरे को मिलते हैं, सलाम दुआ, खाना पीना बैठना सबके साथ है। और जो कमेटी है, कमेटी से संबंध ही नहीं है। तो सबसे स्लो जो बिकता है बकरा, जी, वो तो फास्ट बता दिया आपने, झूठ का बिकता है, सबसे स्लो क्या बिकता है? सबसे स्लो बकरा जो एक इंसान एक बकरा लाता है, सेट करता है, तैयार करता है, जी
वो बकरा स्लो बिकता है, क्योंकि उतना पैसा ट्रेडर को आता नहीं है। अभी जैसा जंगल से अपन ने बकरा मंगाया 20,000 का, बकरा आया, बकरे का 1,000-1,500 भाड़ा लगा, 2,000 3,000 महीने भर में सेट करने में भी लगाएंगे। अगर तो दवा गोली मेंटेनेंस पकड़ोगे आप पलाई का भी तो 3,000 रुपये लगता है। तो बकरा हो गया 21 और 3,000 24,000 का। जी वो बकरे के 25,000 मांगता है तो कस्टमर को महंगा लगता है। जी और यही बकरा अगर जंगल में अगर 20,000 का मिल रहा है तो कस्टमर वो ले रहा है, वहाँ से जंगल से एकदम तुरंत लेता है कस्टमर। जी फिर वो वहाँ से लाने का, सेट करने का, फिर यहाँ पे जिंदा है नहीं है मरा है, वो कस्टमर सब झेल लेता है। और ये अगर ट्रेडर सेट करके देता है तो कस्टमर को महंगा लगता है, जी तो वो बकरा स्लो बिकता है। और अच्छी चीज़ मैं बोल रहा हूँ कभी भी बिकती है, आप सेट करो नहीं करो आते साथ भी बिकती है, सेट करो तो भी बिकती है, वो पैसा पूरा दे के जाती है। मैं मेरी अपनी पर्सनल बता रहा हूँ, अभी मेरे यहाँ 42 मेंढे आए थे। अच्छा सॉरी, अल्लाह माफ़ करे। अभी मेरा 42 मेंढे जो आए थे, जी जी याद है ना आपको? अभी हाँ, हाँ, विलायती वीडियो आए बनाया था थे, मुल्ला। सब जाड़े सिक्कों के मेंढे। जी, जी। सब मैंने रोका था। अब सब मेंढे माशाल्लाह अब कस्टमर मेरे को सामने से फ़ोन कर रहे हैं मेंढों के लिए। जी मेरे को जब लोग बोल रहे थे बेचता क्यों नहीं, मेरे यानी साथ वाले ग्रुप के लोग बोलते थे मेंढे क्यों नहीं बेचता। जी आज ये मेंढों के लिए जो जो वीडियोस में देख रहे लोग टूट के कॉल भी कर रहे हैं मेरे को रेगुलर। तो अच्छी चीज़ को कभी कोई तोड़ नहीं है। अच्छी चीज़ बेचने के लिए ना आपको झूठ बोलना पड़ता है ना कोई खुराफात करना पड़ता है, वो अच्छी चीज़ ऐसे ही बिक जाती है। जी और मैं हमेशा अक्सर बोलता हूँ कि चीज़ ऐसी लाओ कि आपको झूठ बोलना ना पड़े, कस्टमर खुद आपकी चीज़ के ऊपर पागल हो जाए। अब आपसे ये सवाल था कि छोटे मियाँ गुड फार्म जी जो माशाल्लाह पलाई में टॉप पे चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। भिवंडी में, अब ये पलाई भी आपने बता दिया उसका कि अब अगर किसी को पलाई पे देना है आपके यहाँ जी बकरे, तो केज खाली है आपके यहाँ पे? मेरे यहाँ भी बहुत स्पेस कम है, जो भी स्पेस है हमजा बताएगा। हमजा से कांटेक्ट करें। हमजा से कांटेक्ट करो, हमजा बताएगा। हम लोग ज़्यादा बकरे रखते नहीं है, मुश्किल से 80-90 बकरे 100 बकरे रखने का, हमको उसके ऊपर बकरे रखना भी नहीं जी। है और हम लोग रखते भी नहीं है। जी और हम लोग से उससे ज़्यादा का होता भी नहीं है, जी क्योंकि अपना फार्म जो है ना इस्तेक भाई ये सेंटर ऑफ द सिटी है, जी मोहल्ले के अंदर फार्म है। जी तो अपने को सब वो फिर कचड़ा खान फेंकना करना बहुत हार्ड हो जाता है हम लोग के लिए। जी तो इसके लिए अपन ज़्यादा बकरे लेते नहीं है। मैं हमजा बोलता हूँ काम उतना ही कर जो बकरे तैयार करके नाम करे तेरा। सही। तो अक्सर लोग बोलते हैं ना फला फार्म पे बकरा 120 किलो 130 किलो, तो वो कस्टमर ने बकरे को 2 साल दिया है जी तो बकरा 120-30 किलो पे गया। कोई आदमी को ऐसी लालच रहती कि मैंने बकरा भेजा हूँ, ये मेरा बकरा 6 महीने में बकरीद तक हो जाए, फला बकरा ऐसे फार्म पे ऐसा हुआ था वैसे, तो ऐसा नहीं होता। तो ये सोच को कम कर दो। आपको बकरा अगर वैसा बनाना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। फिर दांत मत देखो बकरे के 6 दांत हुआ कि 8 दांत हुआ, जी और फिर पलाई का भरने का टेंशन मत रखो। सही। इतना है कि जो जहाँ पे भी बकरा पलाई पे रखोगे उसकी पलाई टाइम टू टाइम दो। जी ये छोटे मियाँ गुड फार्म पे भी पलाई टाइम पे आती है? हाँ, अपने तो माशाल्लाह कस्टमर ही वैसे रखे, अपन ने बहुत लेस कस्टमर रखे मगर बेस्ट रखे। जी लेस भी रखे बेस्ट भी रखे, फिर भी कुछ कुछ लोगों की कम ज़्यादा आगे पीछे होके आती है और अल्लाह सब पार करता है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हर फार्म वाले बेचारे यही बोलते हैं इश्ताक भाई, 100 में से 50 लोग जो ऐसे होते टाइम पे देते, 50 का अटक जाते, लेकिन आते वो भी है, ऐसा नहीं मगर इस्तेक भाई एक अगर 3500 रुपये बकरे की आप पलाई पकड़ ले रहे हो जी तो 50 बकरे की आप पलाई अगर बोल रहे हो 3500 रुपये से, जी तो कितने पैसे हो गए? 10 बकरे की 35,000 रुपये हो गए, जी 50 बकरे की 1,70,000 75,000 रुपये हो गए। जी तो एक फार्मर कहाँ से लाएगा पैसा? हो सही बोले आपने। महीने का अगर 1,70,000 का बर्डन उसके सर पे हो गया है तो दाने वाले को पैसा कहाँ से देगा? कहाँ से देगा? हरी पत्ती वाले को कहाँ से देगा? भाड़ा कहाँ से देगा? पावर बिल कहाँ से देगा? सही। और लोग बोलने वाले मेरे तो अभी माशाल्लाह मेरे अल्लाह के रहमत से सब बहुत अच्छे कस्टमर है। जी और बोलने वाले मैं तो ये पलाई के इसमें पहले फेवर में था नहीं। हमजा को बहुत शौक था और मेरे को भी एक बहुत शौक था कि मेरा बच्चा ऐसे बकरे तैयार करे जो शो स्टॉपर बने, और अल्हम्दुलिल्लाह करके दिखाया उसने ऐसा। जी नहीं तो ऐसे भी फार्म मैंने देखा हूँ कितने फार्म यही वजह से बंद भी हो जाते हैं, पलाई नहीं आने पलाई की नहीं वजह आती से। बराबर। और कस्टमर ऐसा बोल देता जवाब देता है ना, अभी तो महीना तो हुआ है, अभी फिर होते होते नेक्स्ट मंथ हो जाता है, बोले अभी 2 महीना तो हुआ है। तो ऐसे अगर 10 कस्टमर ने बोल दिए 2 महीना तो हुआ है, तो 3500 से 10 महीने के अगर 10 कस्टमर ने बोल दिए तो 70,000 रुपये होते हैं। सही। तो एक फार्मर वो लोड कहाँ से लाएगा? दाने का कवर कहाँ से करेगा? तो फिर कस्टमर क्या बोलता है कि मेरा बकरा तो तुम्हारे पास ही है ना,
तो बकरा रख के क्या करेंगे, बकरा खाने को मांगता है इश्तियाक भाई। बकरा मेरे पास रख के बकरा खाने को मांगता है ना, बकरा पैसा लगता है और खिलाने को पैसा लगता है। बहुत सारी चीज़ें इश्तियाक भाई इसके अंदर। मैं बातें बोलने जाऊँगा तो बहुत सारी बातें निकलेगी। तो हर फार्मर के साथ होता है, हर फार्मर चीज़ों को जानता है। इतना क्या कोई खुल के बोलता नहीं है। और मैं तो बोलता हूँ हमेशा बोलो, आप लोग बोलोगे नहीं तो मालूम कैसा पड़ेगा। कितने मेरे पास ऐसी भी कंप्लेंट आती है क्या, फला बंदे ने मेरे पास बकरे रखा है, 5 बकरे रखा है, 5 मेंढे रखा है, फलाई नहीं दिया है, 5 महीने से फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो कि अंकल आप कॉल करो। ऐसे भी मेरे पास कॉल आते। अच्छा, उसमें से भी समझो 5 में से फलाई नहीं दिया है, 25-50 हज़ार रुपये फलाई हो गए, 3 महीना नहीं दिया है, उसमें से 1-2 जानवर मर गया, तो कस्टमर को और दिल नहीं होता फलाई देने का। और एक मैं कस्टमर को हमेशा एक चीज़ ये बोलूँगा, और आज आपके ऑन वीडियो बोल रहा हूँ ब्रॉडकास्ट में, कि पहले आपको जिसको अब्बा अम्मी को पूछना है, हमेशा जो ट्रेडर हमेशा नहीं बोलता अब्बा अम्मी को पूछ लो, मामू को पूछ लो, भाई को पूछ लो, बहन को पूछ लो। मैं पहले बोलता हूँ कि सबसे पहले फार्मर को पूछ लो कोई भी, ये बकरा लूँ क्या मत लो। बाद में नाटक करने से बेहतर है कि पहले आपका जो फार्मर है उसको पहले पूछ लो, अब्बा अम्मी को बाद में पूछ। पहले जो फार्म पे भेजने वाले वो फार्मर को पूछ कि फला बकरा लूँ क्या मत लो। सदर साहब, अभी जैसे कि एक चला है कि लोगों को शौक चढ़ा है बकरों का, जी वो बहुत अच्छी बात है, शौक बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन शौक के साथ साथ सीधे के सीधे सोचते मैं फार्म डाल दूं, जी, है ना। यानी एक शौक अलग बात है और एक फार्म करना, ट्रेडिंग करना, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। तो उसके बारे में आप क्या बोलोगे? कैसा है, देखो दूसरे की दुकान सबको इश्तियाक भाई लगती बहुत अच्छी है। जी। अभी कोई देख रहा है ये छोटे मियाँ का फार्म चल रहा है, वकी भाई ने ये डाल दिए, वकी भाई सदारत पे, बोलना सब आसान है, जी किसके अंदर के क्या दुख है वही जानता है। जी। ऐसे तो कई लोग आते हैं। अभी एक बंदा कोई कंपनी में जॉब कर रहा है, 2-2.5 लाख 3 लाख पगार है, वो सोचता है कि मेरे को इतनी तो सैलरी है, मैं एक फार्म ले लेता हूँ भाड़े पे 8-10 हज़ार का, मैं मेरे खुद के बकरे वहाँ पालता हूँ। तो खाली बोलना और सोचना बहुत आसान है। बकरे तो 10 तेरे पाल लेगा, मगर वो 10 बकरे पालने के लिए भी देखो एक फार्म का 10,000 भाड़ा पड़ना है, एक स्टाफ रखना है, फिर देखो बॉम्बे से आना जाना है, ट्रैवल करना है, सब ये खाने की चीज़ नहीं, फिर दवा इलाज है। हमको एक रोज़ डेली कॉल आते हैं ना, क्या फला बकरा बीमार। अभी हमजा इतने लोगों का माशाल्लाह इलाज करता है, ये भी एक दुआ है हमजा के साथ। भिवंडी में कई लोगों का कॉल आता है, कई लोगों के बकरों के इलाज करता है जाके पर्सनली, अच्छा, बिना कोई चार्ज के। अच्छा। यहाँ लोगों को कुछ समझता नहीं है, बस एक फार्म 8-10 हज़ार रुपये भाड़े पे फार्म मिल रहा है, अगर केज वेज बना हुआ है, भाड़ा बना हुआ है, तो फट से बंदा लेने को खड़े हो जाता है। आदमी को लगता है बहुत ईजी है, इतना ईजी नहीं है। आप जब 20 बकरे लाते हो ना ट्रेडिंग के लिए, तो 20 में से कभी 10 ही बचते, कभी 8 ही बचते, कभी कभी पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है। ये जो हम लोग ने जो बनाया ना गुज्जर का, हाँ। तो गुज्जर की जो ये छाप है ना, गुज्जर की जो ये छाप, ये गुज्जर ने अपना खुद का ब्रांड बनाया है, ये हम लोग ने नहीं बनाया। लोग बोलते हैं गुज्जर को तुम लोग ने गुज्जर बनाया। मोइन भाई जो है हमारे, हाँ। जो बीमार बकरे लेते हैं, हाँ। ये जो छाप है ना, जो उनको पीठ जो पे, आपने छाप दिया था, कुछ नाम दिया था, हाँ। आपने लकब दिया था, मोइन भाई गुज्जर, नहीं और एक नाम दिया था, आप याद करिए। ये जो मोइन भाई जो है ना, ये जो ऐसा जो पीठ पे मारते हैं, मैं पुष्पा में झुकेगा नहीं, हाँ, मलकल मौत, मलकल मौत, हाँ। ये जो ब्रांड है वो खुद से बने हो जी। ये जो ऐसे जो लोग रहते हैं ना, जो नए बकरे लाते हैं, 20 में से 10 चले गए, जी 12 चले गए, 8 बचे, जी। ये ब्रांड उनके वजह से जो बना है। तो जो 12 का रहता है ना, ये 5 का निशान है, तो जब मोइन भाई साहब पीछे मारते हैं तो 12 का होता है। ओके। और फिर मोइन भाई साहब बोलते हैं मैं झुकेगा नहीं। तो मैं इसके लिए हमेशा बोलता हूँ कि जो नए लोग ये आते हैं ना, ये सोच के बहुत प्रॉफिट, तो वो थोड़ा झुक जाओ, वो चलेगा। 4 बकरे कहीं पलाई पे रख दो, वो बेटर है। वो भले अब्बा अम्मी को पूछो मत पूछो, फार्मर को पूछो मत पूछो, वो 4 बकरे कहीं फार्म पे रख दो, वो फार्मर टेक केयर करेगा। जी। नहीं तो फिर वो बाद में मोइन के टेक केयर में देना पड़ता है। आपका कहना है कहीं बकरे बीमार नजर आते हैं तो वहाँ मोइन भाई नजर आते हैं। ये कैसा, ये मुकद्दर का रहता है। देखो इश्तियाक भाई, अब मैं मेरी बात, हम कितने जूने लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी। मेरा बचपन चले गया ये धंधे में, जी। दवा इलाज से लेके हमजा आज मेरे हाथ के नीचे दवाई इलाज सीखा हुआ है, आज मेरे से अच्छा इलाज करता है। जी। मेरी मैं समझता 30-35 साल की मेरी लाइफ चली गई इसके अंदर बकरेबाजी में। तो कभी कभी हमारे इधर भी मैंने बीच में गुजरी बकरे लाया था, तो मेरे मैं समझता हूँ 2.5-3 लाख रुपए का नुकसान हुआ। जी। ये हमारे जैसे आदमी का हो जाता है।
और मेरी हालत इस कदर थी, जो भिवंडी बकरा कमेटी के लोग हैं इनको पूछोगे तो वो बताएंगे, राहिल भाई है ना, राहिल भाई से कभी इत्तेलाफ आपका होगा, सामने आऊँगा तो राहिल भाई से पूछना, राहिल भाई के बाड़े पे बकरे रखा था। मेरे को रात को 3-4 बजते थे, 3-4 बजता था इलाज करते करते। ये अभी यही बारिश की, यही सीज़न की बात बता रहा हूँ जी। ये बोलना आसान है कि मैं 30 बकरे वहाँ से मंगाया हूँ, फिर एक नया बंदा उसको कोई अगर बाहर से बोल देगा कि देख वकी भाई ये इतने बकरे 50 बकरे भेज रहा हूँ, बोली सुनने का, बस एक कान से सुनने का, दूसरे कान से निकालने का। सही। नहीं तो फिर बाद में मेरे को पूछना पड़ता है, मेरा अफ़ान कहाँ है, तो मेरा अफ़ान। ये मजाक मस्ती की बातें थे। अपन तो दुआ करते कि अल्लाह हर किसी के बकरों को अच्छा रखे, हर किसी को आसानी करे, जी। बीमारी से बचाए लोगों के, जानवर भी, इंसान को भी। मोइन के बरकत के लिए दुआ नहीं करूँगा कि मोइन को ऑलरेडी बहुत बरकत है जी। हाँ। बाकी अल्लाह हर ट्रेडर को, हर फार्मर को बरकत दे। जी। मोइन का ऐसा है कि मोइन को कुछ नहीं भी है ना, मोइन माँ की नहीं भी ले रहा है ना दुआ, अगर माँ की दुआ तो भी रोज़ एक आ रहा है। ये सच्चाई बता रहा हूँ। मोइन किसी की दुनिया में दुआ नहीं लेगा ना तो रोज़ एक टंगेला बकरा मिलता है उसके। बाकी ये मुकद्दर का है, अल्लाह सबके ऊपर आसानी पैदा करे, हर किसी को नुकसान से बचाए अल्लाह। आमीन। और ये हमेशा हर किसी को बोलता हूँ, हर किसी के लिए दुआ करो। और एक जो चीज़ बता, स्टेटस जो वगैरह लगाते हैं ना, हर किसी का स्टेटस लगाओ, देखो माल बिकने में भी फास्ट बिकता है और एक दूसरे की हेल्प करते रहो। जी। इससे बहुत बड़ा फ़ायदा और सबका फ़ायदा इस चीज़ में। तो ये थे हमारे भिवंडी के सदर साहब वकी मलिम साहब, इनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इनको सेहत याब रखे। आमीन आमीन। इनकी जो बीच में तबीयत ख़राब हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआ से और सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे सामने एकदम फिट बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और दुआ करता हूँ आगे भी ऐसे ही फिट बैठे रहे। आमीन आमीन तो इंशाल्लाह। सदर साहब आपने इतना कीमती वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो इश्तियाक भाई आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं। अब भी आप आए, आपके आने से पहले आसिम भाई भी यहीं बैठे हुए थे, अब भी आसिम भाई भी निकले, कहीं शूट अर्जेंट थी मापोली की उनकी, आसिम भाई भी मिलने के लिए आए थे। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि इश्तियाक भाई के भी अभी इंस्टाग्राम पे 20 के हो गए। अभी पहले खबर होती तो आज इनका केक भी यहीं काटा जाता, पर इन्होंने पहले इत्तला नहीं किया और ना मैंने देखा था। तो इनको भी बहुत बहुत मुबारक इश्तियाक भाई को ये चीज़ की, और आगे अल्लाह और तरक्की दे और बरकत दे। यूट्यूब पे भी अल्हम्दुलिल्लाह 64 हुए करीब। 50 का अपन ने केक काटे थे ना आपका यूट्यूब 60 का का, काटे। 60 का काटे थे, अभी 64 हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और इश्तियाक भाई को बुलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाओ, ब्रॉडकास्ट वगैरह बहुत अच्छा बनाते हैं, एडिटिंग बहुत अच्छी है माशाल्लाह। कोशिश करो इश्तियाक भाई को बुलाओ, नहीं तो भी एक बार कोशिश करो। माल तो देखो मुकद्दर का बिकता है, इश्तियाक भाई से कभी कभी कोई ऐसी चीज़ ऐसे इस पे माल बिक जाता है कि अपन सोच भी नहीं सकते अल्लाह को बिकाने का। अभी एक मेंढा, मैं मेरी अभी रनिंग की कंटिन्यू करंट की बात बता रहा हूँ, एक मेंढा अपन वो डाल रहे थे अपना, पोलर बेयर करके एक मेंढा था, देखो बाल वाले में एक मेंढा था जी। मरीनो टाइप का, वो मेंढा अपन कंटिन्यू सब चैनलों पे डाल लेते, नहीं बिका। उस दिन बस जनरल हमजा ने खाली फार्म के बाहर निकाला था, वहाँ छोटे में आगे रोड पे, शाहजान ने एक शूट कर लिया, शाहजान ने उसके इंस्टाग्राम पे डाल दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह शाहजान के इंस्टाग्राम पे आया, 2 घंटे में बिका। जी। नहीं तो बड़े बड़े चैनलों पे डाला था, नहीं बिका। उसको क्या करेंगे, नसीब का था। जी। तो मैं बोलता हूँ बुलाओ इश्तियाक भाई को ही बुलाओ, वीडियो बनाओ अच्छी, इंस्टाग्राम के रील्स बनवाओ, यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, बहुत अच्छी एडिटिंग है, बहुत अच्छी वीडियो बनती है, टॉकिंग सेंस बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ख़ासकर सरफराज भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा, जिनके अभी 1 लाख के हो गए इंस्टाग्राम पे। सरफराज भाई को इसके लिए, सरफराज भाई से इसके लिए मोहब्बत है, लोग हमेशा बोलते हैं, क्या मेरे को कभी कभी घर वाले पूछते हैं कि सरफराज भाई जो इतना प्रमोट करते हैं हमजा को और आपको, तो चार्जेस लेते गए। मैं आज ऑन वीडियो बोल रहा हूँ इश्तियाक भाई के, सरफराज भाई फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो बनाते मेरी, इश्तियाक भाई फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो, कभी पैसा नहीं लिए, वसई से यहाँ तक आए, अभी आना जाने का भाड़ा तक के नहीं लेते। मगर मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई ट्रेडर बनाएगा बकरों का वीडियो तो उनको भी दिया करो। रही सरफराज भाई की बात, तो एक सरफराज भाई 1 मैन शो ऐसा बंदा है जिसने मेरी बीमारी में, इतने मेरे रिलेशन है पूरे इंडिया में बकरा इंडस्ट्री में, मगर एक सरफराज भाई 1 मैन शो ऐसा बंदा है जो कंटिन्यू फ़ोन करके पूछता था कि सदर साहब कोई हेल्प की ज़रूरत है, कोई चीज़ की कमी है, मेरे को भी हमजा के जैसा समझो, अपने बच्चे के जैसा समझो। तो ये ऑन वीडियो बोल रहा हूँ इश्तियाक भाई, ये सच्चाई है, ज़्यादा बोलूँगा तो भावुक हो जाऊँगा। हालांकि अल्लाह का दिया हर सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, कोई चीज़ की कमी नहीं है,
और एक बंदा एहसास देता है ना इश्तियाक भाई, बहुत बड़ी बात है। सही। ठीक है इश्तियाक भाई, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अगेन व्यूअर्स को बोलूँगा इश्तियाक भाई को बुलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाओ इश्तियाक भाई पे। और एक अपने अवीम भाई ने जो 99 रुपीज़ का जो चालू किए है रील्स का, ये भी एक अल्लाह की तरफ से समझो नेमत ही है। 99 रुपीज़ में बकरा बेचो। तो अवीम भाई के पास भी ज़्यादा वीडियोस भेजो। और बहुत फास्ट बकरे बिक रहे हैं अवीम भाई पे माशाल्लाह, पूरे पूरे लॉट बिक रहे हैं अल्लाह के करम से। मैंने एक चीज़ देखा सदर साहब, आपकी बात काट रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, जितना भी रील मैंने कॉलेब किया उनके साथ में 99 वाला, सारे के सारे बिक गए। हाँ मेरे भी बकरे जितने ऑलमोस्ट बिके, मेरे भी बकरे। जी। अभी लास्ट में बनूर बिका, बैंटम बिके, अभी लास्ट में फटाक से जैसा डालता ना कॉलेब हुआ कि उधर बिक गया वो। फटाक से बिकने वाला मसला नहीं है, फटाक से कौन सा माल बिकता है झूठ का। हाँ। नहीं लेकिन ये बिक और गया। इसके अंदर यूट्यूबर के ऊपर भी है, बकरे की शूट करने पे भी डिपेंड रहता है कि बकरा कैसा शूट हुआ है, जी उस पर भी डिपेंड रहता है। इस तक भाई चीज़ें जो है ना, अभी आप किसी का बकरा शूट कर रहे हो तो बकरे को वैसा प्रेजेंट करो। जी बस खाली आप आओ हुआ ये बकरा दिखा है या देखे वो काम मत करो। जी चार्जेस लो या मत लो, बकरा अच्छा दिखाओ। बकरा कस्टमर को अच्छा दिखेगा तो बकरा बिकेगा। जी। बाकी तुम अगर नज़र से देख रहे हो कि बकरा है 50 किलो का है और कस्टमर ट्रेडर 70 किलो बोल रहा है, तो वहीं जगह पे उसको टोको जी कि नहीं है 70 किलो। कि कस्टमर फंसता है। कस्टमर सबसे ज़्यादा भरोसा करता है यूट्यूबर पे, सही। ट्रेडर से ज़्यादा भरोसा यूट्यूबर पे करता है। फिर बाद में फ़ोन करते हैं, सदर साहब मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। सही। ठीक है। ओके ओके जज़ाकल्लाह। चलो आमीन।